चलिए आज हमने कंसेप्ट लिया है बल्ब का। ठीक है, अब देख सकते हैं हमने 3 बल्ब ले लिए हैं 20 वाट, 40 वाट एंड 60 वाट इन सीरीज़, और वही बल्ब हमने पैरेलल में लगाए हैं। अब क्वेश्चन इस तरह से आता है कि विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। ठीक है, तो याद रखना सीरीज़ में हमेशा लो वॉटेज का बल्ब ब्राइटली ग्लो करेगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हाई वॉटेज का बल्ब। अच्छा, कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम ये इक्वेशन देखते हैं जो आपने 10th में भी पढ़ी है, इवन 12th में भी। P इज इक्वल टू वी आई होता है। ओम्स लॉ सेज दैट I इज़ V अपॉन R, सो P बिकम्स V स्क्वायर बाय R। आई थिंक यू आर फैमिलियर विद दिस इक्वेशन, आपने थियोरी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इवन वी कैन राइट P इज इक्वल टू V इंटू आई, बट V इज इक्वल टू I इंटू R, सो P बिकम्स I स्क्वायर R। ठीक है, और सबको ये पता ही है कि जब बल्ब मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया के अंदर, दैट इज़ फॉर 220 वोल्ट एंड इन US इट इज़ फॉर 110 वोल्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब की पॉइंट्स क्या है वो ध्यान रखना है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लो वोल्टेज बल्ब ग्लो ब्राइटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हाई वोल्टेज बल्ब। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो हम बिल्कुल याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता हो कि हमारे जो घरों में डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए जो सिग्नल आता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है। ठीक है, 220 वोल्ट का, लेकिन पैरेलल कनेक्शन होता है। तो अगर हम ना दुकान से 60 वाट का बल्ब ले आएंगे या 100 वाट का बल्ब ले आएंगे तो कौन सा ज़्यादा जलेगा? 100 वाट का। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा हाई वोल्टेज का बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है। ठीक है, अच्छा अब उसका मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं हम। ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जब मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बल्ब, ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, P इज़ इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। ठीक है, V तो सबके लिए सेम होता है 220 वोल्ट। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस और पावर एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में होते हैं। अब मेन पॉइंट ये है कि हम जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? P डैश इज़ I स्क्वायर R। क्यों ऐसा? बिकॉज सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहता है। ठीक है, सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहता है। ठीक है, सो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे चेक करने के लिए? ठीक है, दैट इज़ P डैश इज़ इक्वल टू I स्क्वायर R। दैट इज़ P, I तो कांस्टेंट है सबके लिए, सो P डैश इज़ प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमें क्या बताता है कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका पावर ज़्यादा। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका पावर ज़्यादा। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, देखिए चेक कर लो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसके अंदर से। अब हम चेक करते हैं तो देखिए R1 इज़ V स्क्वायर बाय 20, R2 इज़ V स्क्वायर बाय 40, R3 इज़ V स्क्वायर बाय 60। तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा? बट नेचुरल बल्ब 1 का। ठीक है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, सो बल्ब 20 वाट विल ग्लो ब्राइटर। ठीक है, चलिए अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब बात करते हैं, ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर फाइन यू कैन सी दैट अगेन R1 इज़ V स्क्वायर बाय P1, R2 इज़ V स्क्वायर बाय P2, R3 इज़ V स्क्वायर बाय P3। क्योंकि V तो देखिए अक्रॉस सीरीज़ हो या पैरेलल सेम है। ठीक है, इसीलिए हमने कोई सफिक्स नहीं रखा उसमें। ठीक है, सो P इज़ इन्वर्सली अगेन प्रोपोर्शनल टू R। अच्छा, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे चेक करने के लिए? ठीक है, वी विल यूज़ P डैश इज़ V स्क्वायर बाय R। वाई सो? उसमें सीरीज़ में क्या था? करंट कांस्टेंट है। इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस V कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे चेक करने के लिए? P डैश इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। इसका मतलब ये है कि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। पैरेलल में क्या होगा? जिसका रेजिस्टेंस कम उसका पावर ज़्यादा। ठीक है, अब चेक कर लो किसका रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, सबसे कम रेजिस्टेंस किसका मिलेगा हमें? R3 का। इसका मतलब है कि R3 का जब रेजिस्टेंस कम है तो उसका पावर ज़्यादा होगा। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा? बल्ब जिसका हाई वोल्टेज है, दैट इज़ 60 वाट। कौन सा वाला? 60 वाट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।